नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि षष्ठम भाव में, छठे भाव में राहु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में कन्या राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं तो ये आता है छठा भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे किसी काम के कंप्लीशन की, किसी काम को अंतिम रूप देंगे, किस प्रकार से देंगे, शत्रुओं पर जीत हासिल करने का। देखिए तीसरे और 6 से देखा जाता है इनिशिएटिव, शत्रुओं पर जीत के लिए यहाँ से पराक्रम, और छठे भाव से हम उसको एंड करते हैं, या प्रतियोगिताओं में जीत की बात छठे भाव से देखी जाती है। क्लियर हो गया? कोई भी ऋण समस्याएं, ऋण दिलाने वाला भी यही है और उसको चुकाने वाला भी यही है। छठा भाव अगर मजबूत अवस्था में होगा तो आप उसको चुका भी सकते हैं। और छठा भाव से ही हम अपने जीवन में ओवरऑल बीमारियों की बात करते हैं। स्पेशली अगर कभी बात आती है छठा भाव बॉडी के किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, तो किडनी, डायलिसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, पीठ का निचला हिस्सा, ये सब छठे भाव से ही देखा जाता है। छठा भाव जिसके भी जीवन में कमज़ोर होगा उसको इसकी दशा अंतर दशा में बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बुध इसके स्वामी, और बुध का नेचर काफ़ी हद तक ये राहु को स्वीकार करता है अपने हाउस में, उसका जो नेचर है। लेकिन फिर भी हम यही माने कि बुध इसके साथ ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी शुभ ग्रह राहु के साथ ना बैठे, चाहे वो मित्रवत भी है। मैंने बोला ना, शुक्र भी नहीं बैठना चाहिए, बुध भी नहीं बैठना चाहिए। शनि बैठ सकता है लेकिन स्पेशली तब अच्छा फल देगा जब वो किसी ऐसे लग्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया है जहां पर उसको ज़्यादा शुभ परिणाम देने के लिए नहीं बनाया है। अब जैसे शनि लग्नेश है और तब राहु के साथ बैठ जाता है तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। क्लियर हो गया? आदमी को अधर्म की तरफ ले जा सकता है। फिर भी संभावना है, अच्छी की संभावना फिर भी है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा बली हो गया भाई, जैसे मकर लगन की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में शनि और राहु इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति बहुत मजबूत हो गया, एक्सेल्ड, तो फिर उसके नैतिक मूल्य को बचा लेगा वो। बट फिर भी हम यही मानते हैं किसी शुभ ग्रह के साथ तो राहु को नहीं ही बैठना चाहिए। ठीक है? और लड़ने झगड़ने वाले काम है तो 6, 8, 12 में ही करो, वहीं ज़्यादा ठीक है जब आपको लड़ना ही है। अब प्रथम भाव में क्योंकि हम अपनी बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि में कोई विशेष रूप से कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं है कि भाई हमारा बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबल है, हाँ दादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में। तो यहाँ बैठकर राहु अगर मेष लग्न में बैठ जाए या मेष राशि में बैठ जाए, हमारे दादा को खत्म कर देता है। क्लियर? लेकिन अगर कोई शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति जैसे प्लैनेट राहु के साथ ना बैठे हो तो प्रथम भाव में एक प्रकार से राहु व्यक्ति को सिर्फ डिप्लोमेसी देता है, वो उसको उससे फायदा दिलाता है। और राहु का यहां बैठकर अंतिम क्षणों में मजबूत होना या जीवन के दूसरे फेज में मजबूत होना, आदमी को फॉरेनर के साथ, विदेशी व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। विदेशी संस्कृति की बहुत अच्छी जानकारी होती है ऐसे लोगों को। अब यहां पर भी राहु को बली माना जाएगा। यहां बैठकर राहु व्यय भाव में देख रहे हैं तो अनावश्यक व्यय। अनावश्यक क्यों? क्योंकि मीन राशि का राहु से कोई ज्यादा अधिक प्रेम संबंध तो बनता नहीं है, तो इसलिए इस व्यय को अपव्यय कह रहे हैं। और कारण क्या बन रहा है? शत्रु भाव। शत्रुओं से डटकर नहीं पड़ता, लेकिन पैसा अनावश्यक खर्च करता है व्यक्ति। और बुध कमजोर होने की स्थिति में राहु यहां पर आपकी किडनी का डायलिसिस करवा सकता है। किडनी में समस्या या स्टमक का निचला हिस्सा, अपच की समस्या, वो सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। राहु के साथ यहाँ पर शुक्र का बैठना आपके कहीं ना कहीं मूत्र मार्ग में दिक्कत, इस प्रकार की बातें यहाँ आती हैं, या एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय होना या स्पर्म और ओवम का नष्ट होना, वो सब बातें भी ध्यान रखनी है। अब राहु यहाँ बैठकर 3 दृष्टियाँ भी बनाए हुए हैं। कौन कौन सी? 5, 7 और 9। तो यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ बैठकर राहु आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। कर्म क्षेत्र को मैंने बोला फिर भी इतना बुरा नहीं माना जाता है। मकर राशि जो शनि की राशि है और शनि की अग्रेसिव राशि है, राहु वहाँ पर एक इंजीनियरिंग रिलेटेड हार्ड वर्किंग बात करता है। कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा काम जिसमें हैवी वर्क है, हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स है, वहाँ पर राहु एक सॉफ्टवेयर कंट्रोलर का काम, इस प्रकार का काम आपको सौंपता है। और क्योंकि राहु आपके
छठे भाव में बैठकर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब की भी पुष्टि होती है यहाँ से, क्योंकि छठा भाव आपके प्रतियोगिताओं में जीत की बात करता है। तो इस प्रकार के विषयों में आप बड़े ज़्यादा पारंगत होंगे। प्रतियोगिता आपको दे दो, आप निश्चित रूप से उसको जीत लेंगे। क्लियर? बुध का राशि कन्या राशि होने के बाद भी कई बार ऐसा भ्रम होता है यार ये तो बहुत एग्रेसिवली चीज़ों के डील कर रहा है। बुध कंट्रोल कर रहा है हालांकि यहाँ पर 6 नंबर, लेकिन क्योंकि राहु बैठा हुआ है इस हाउस में, तो राहु फिर बुध की तरह ही बर्ताव करने लग जाता है। तो राहु एक मैलेफिक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। तो इन सारे विषयों को व्यक्ति मैलेफिक ढंग से निपटता है, लेकिन कुछ कुछ बुद्ध की तरह बनने का प्रयास या नाटक करता है। 5, 6, 7 ये दृष्टि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये विदेशी भूमि से रिलेटेड अपव्यय की बात करेगा, अनावश्यक खर्चे की बात करेगा। 7, 8, 9 एसेट्स के लिए अच्छा होगा, धन भाव को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन कुटुंबियों में प्रेम को नदारद कर देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि शुक्र एक फिमैलिक प्लैनेट है, राहु बहुत ज़्यादा मैलिक, और वो भी इसको बोलते हैं फंक्शनल नहीं नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। इसका स्वभाव मूल रूप से ही ये पाप ग्रह माना जाता है राहु, और ये बहुत ही शुभ ग्रह माना जाएगा शुक्र का, पूरी तरह जो प्रेम प्यार की बात करता है। तो ऐसे हाउस में हमारे जो फॉर्मल, हमारे जो कह सकते हैं हमारे ईश्वरीय ज्ञान को डिलीवर करने की जो वाणी है उसको भी कमज़ोर करेगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाता, करता भी है तो वो बात एग्री कम डिसएग्री ज़्यादा करवाता है लोगों को। क्लियर? तो राहु कुल मिला के यहाँ पर बुध का सपोर्ट तो ले लेता है निश्चित रूप से, लेकिन ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और ग्रहों की शुभता में भी। जैसे बृहस्पति बुरी अवस्था में पड़ जाए बहुत ज़्यादा, शुक्र बुरी अवस्था में पड़ जाए, तो फिर उसका यहाँ से अलग अलग भावों में जो अच्छी नज़रें हैं उसका ज़्यादा अच्छा फल हमको नहीं मिल पाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।